योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया। इस इस्तीफे में दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर अवहेलना करने का आरोप लगाया, दलितों को उचित सम्मान न देने का आरोप लगाया। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजभवन को भी भेजा। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं होती और न ही किसी बैठक की उन्हें सूचना दी जाती है। खटीक ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर उन्हें सिर्फ कार दे दी गई है। मंत्री दिनेश खटीक ने ट्रांसफर के मामलों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर जब दिनेश खटीक ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें कोई जानकारी भी अधिकारियों ने नहीं दी। प्रमुख सचिव सिंचाई पर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि फोन करने पर बिना पूरी बात सुने उन्होंने फोन काट दिया। मंत्री ने नमामि गंगे योजना में भी भ्रष्टाचार की बात कही है और इससे योगी सरकार के विभागों में काम कर रहे अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है और योगी आदित्यनाथ के अधिकारी सुनते नहीं। खबर हरियाणा के नूंह में डीएसपी की हत्या की। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को जिस तरह से खनन माफिया के गुर्गों ने अपना शिकार बनाया, उसके बाद जिस तरह से उन बदमाशों पर पुलिस ने कानून का शिकंजा कसा, उसने एक ही झटके में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। डीएसपी के मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई है, वो अपने आप में सवालों में घिरी हुई है। हरियाणा के नूंह में कल एक खौफनाक हत्याकांड हुआ। अवैध खनन रोकने गए एक डीएसपी को आरोपियों ने ट्रक से रौंदकर मार डाला। ये वारदात चीख कर बता रही है कि हरियाणा में खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। नूंह पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को पकड़ा है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो सामने आया उसके मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में एसएचओ थाना सदर तावड़ू, एएसआई संजय कुमार, अंगरक्षक उमेश कुमार और गाड़ी ड्राइवर सरकारी गाड़ी से अवैध खनन को रोकने पहुंचे थे। पंचगांव की पहाड़ी पर एक डंपर अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर लेकर जा रहा था। हम नजदीक पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमें तमंचे दिखाए। 2, एक शख्स ने कहा कि आज पुलिस वाले को सबक सिखा दो। 3, ड्राइवर ने अचानक हमारी गाड़ी की तरफ डंपर बढ़ा दिया। 4, हम लोगों ने तुरंत छलांग लगाकर जान बचाई। ड्राइवर ने तेजी से ट्रक पुलिस की गाड़ी की तरफ चढ़ा दिया। 2 लोगों ने तो कूदकर जान बचा ली, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई नहीं बच पाए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तावड़ू के सिटी थाने के पास, जहां पर उस डंपर को सीज करने के बाद पुलिस ने यहां पर इसे खड़ा किया है। इसकी अभी जांच हुई है। फॉरेंसिक टीम आई थी जिसने इस पूरे ट्रक की जांच की है। हम आपको दिखाते हैं। जो आप देखिए सामने का ये नंबर प्लेट आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीके का नंबर लिखा हुआ आएगा जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एच भी कंप्लीट नहीं है, R74A। इसके अलावा नंबर प्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिस तरीके से एफआईआर में दर्ज है, जो डिप्टी एसपी का पर्सनल स्टाफ, उनका कहना है कि आगे वाली नंबर प्लेट पे इतना नंबर लिखा हुआ था। हम आपको पीछे की तरफ लेके चलते हैं। उस एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि जब उन्होंने डंपर को स्पॉट किया था उस जगह पर, इस डंपर में, कि इसमें पत्थर भर के ले जाए जा रहे हैं, और डंपर के पिछले आप देखिए दोनों जो आप देख रहे हैं जहां पर नंबर होने चाहिए थे वहां पर किस तरीके की तख्ती लगी है। कोई नंबर प्लेट यहां पर नहीं है। अब यहां से कुछ ऐसे सुराग भी सामने आए हैं जिन्हें पुलिस की तफ्तीश में तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि वो कहीं न कहीं पुलिस की ही लापरवाही की तरफ भी इशारा करती है। ट्रक नंबर प्लेट नहीं, मालिक का पता नहीं। आरोपी ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार। असल खनन माफिया कौन? एफआईआर, ट्रक मालिक का नाम नहीं, ड्राइवर क्लीनर का आका कौन? किसी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद डिप्टी एसपी जब वहां पर पहुंचते हैं तो बताया जा रहा है कि इस डंपर में करीब 3 से 4 लोग थे, और उनमें से जब डंपर में स्टाफ जो उनका था डिप्टी एसपी का, वो यहाँ पर इस दरवाजे की तरफ जो क्लीनर का साइड है जहां पर इक्कर बैठा था, बताया जा सकता है, क्योंकि इक्कर और मित्र 2 की पहचान हुई है। उनका ये कहना है कि जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं
तो अंदर 3 से 4 लड़के थे जिन्होंने तमंचा दिखाया और तुरंत यहां से हट जाने के लिए कहा। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। मसलन इससे पहले भी इलाके में अवैध खनन होता रहा है। आज के सूत्र ने डीएसपी को क्या जानकारी दी थी? क्या अवैध खनन के बारे में किसी ने सूचना दी थी या फिर रैंडम रेड के जरिए पता चला था कि अवैध खनन हो रहा है? कैसे डंपर चालक मौके से फरार हो गया? जब डंपर चालक फरार हो रहा था तो डीएसपी के साथ आया अन्य स्टाफ क्या कर रहा था? बाद में कैसे डंपर चालक पकड़ा गया? डंपर में कितने लोग सवार थे? इस घटना का सही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? जब डंपर चालक फरार हो रहा था उस वक्त डीएसपी के साथ मौजूद स्टाफ ने गोलियां क्यों नहीं चलाई? अगर चलाई तो क्या ये मिसफायर थे? ये बात कही जा रही है कि डंपर चालक ने डंपर से पत्थरों को अनलोड किया फिर फरार हुआ। क्या ये संभव है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस खोजने में लगी है। उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। हालांकि देर शाम डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या करने वाले खनन माफिया के साथ 4 घंटे बाद एनकाउंटर हुआ। मंगलवार शाम करीब 4 बजे नूह जिले के तावड़ू इलाके में पुलिस ने डीएसपी को रौंदने वाले डंपर के ड्राइवर और क्लीनर को घेर लिया और सरेंडर न करने की सूरत में पुलिस को फायर करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर का पीछा किया। पुलिस की तरफ से सामने आई ये तमाम सफाई भी पुलिस की झोल खाती कहानी का एक हिस्सा भर है। लेकिन असलियत क्या है? अभी इस पर कई सवाल हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नूह, आज तक।